आजकल एक टर्म चल रही है बहुत ज्यादा, लो प्रोटेक्शन मैनिफेस्टेशन। आप मानते हैं? और वो एक्शन प्लान्ड होना चाहिए पहले से। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन। आप देखिए मार्केट में बहुत चीज़ें दिखाई जा रही है, तो बट आप वो देख के अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको दुख होगा बाद में अगर वो अचीव नहीं हो। अच्छा, तो फिर धीरू भाई अंबानी जी भी तो एक कोट कहते थे ना, बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, सबसे पहले सोचो। तो बड़ा सोचना जो था, तो क्या बड़ा सोचना नहीं चाहिए पहले? विजय भाई, वेल्थ क्रिएशन में आपको क्या लगता है माइंडसेट का कितना रोल रहता है? अब रोज का खेलना है तो वो एक अलग बात है, और वर्ल्ड कप जीतना है तो पूरी तरह अलग माइंडसेट है। और ये एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, कोई भी ना इस टाइप की अचीवमेंट ओवरनाइट नहीं होती। आपको क्या लगता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, वीरेंद्र सहवाग है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, क्या किसी जैसे मान लीजिए किसी और बड़े प्लेयर को 2-3 घंटे का मैच देखा और वो बन गए? नहीं। एक टॉपिक पे लगभग 10,000 बार मैंने प्रैक्टिस की होगी, तब जाके कोई नेशनल या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को मैंने 21 सेकंड में रिकॉल करके दिखाया था। आपने किसी को अपने सपनों की, जैसे कहता ना, जैसे मेरा एक सपना है कि मैं करोड़ों की वेल्थ क्रिएट करूँ, किसी को अपने सपनों की वेल्थ क्रिएट करते हुए देखना। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे HNI के बारे में। जी, होता क्या, काफी लोगों को तो पता ही नहीं HNI होते क्या। राइट। एक स्टूडेंट है जो HNI फैमिली से नहीं बिलोंग करता, अगर उसको HNI स्टेटस अचीव करना है तो वो कैसे कर सकता है? क्या मानते हैं आपको, मतलब कितनी लर्निंग की रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए? एक एग्जांपल ले लेते हैं, जोमेटो। हर घर में रिटेल माइंडसेट और HNI माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? तो कहीं ऐसा ना हो कि ना इश्क में खुदा ही मिला ना बसाले सनम, ना इधर के रहे और ना उधर के आए। 2020 कोरोना क्यों आया था, उसके बाद तो बहुत सारे रिसर्च आ गए, मगर उससे पहले पूरी दुनिया की नॉलेज किसी को भी नहीं है। घर के एनवायरनमेंट में, घर के माहौल में हमें वेल्थ पर कितनी बातचीत करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। आज हमने एक जबरदस्त मास्टर क्लास की है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, और हम सभी करना चाहते हैं, तो वेल्थ क्रिएट कैसे करेंगे? जब हम उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, तो वो ट्रेनिंग के लिए हमने इनवाइट किया है जो 20 साल से वेल्थ क्रिएशन कोच हैं, वन एंड ओनली विजय कौशिक जी। तो इस मास्टर क्लास में, इस पॉडकास्ट में हमने वो सारे के सारे उनसे वो सीक्रेट्स लिए कि कैसे हम वेल्दी बन सकते हैं। एक कंसेप्ट आपने सुना होगा HNIs के बारे में, HNIs फैमिली के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में। तो उनके बारे में हमने पूरा डिकोड किया है कि हम कैसे HNI स्टेटस को अचीव कर सकते हैं। एक स्टूडेंट, एक यंग प्रोफेशनल कैसे उस स्टेटस को अचीव कर सकता है, और बहुत सारी डेप्थ में जाके हमने बात की है। तो अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सारी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट वो सारी की सारी बातें आपको सिखाएगा। तो देखिए इस पॉडकास्ट को। विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB में। थैंक यू। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। और सबसे पहले भाई, अपनी जर्नी के बारे में हमारी जनता को बताइए। बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री में करीब 20 साल से हूँ, और जर्नी कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुई थी कि मैंने एक एनालिसिस कंपनी ज्वाइन करी थी, जो स्टॉक एनालिसिस कंपनी वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा था। ठीक है। और उनको ज्वाइन करने के बाद फिर मेरा मेन प्रोफाइल था ट्रेनिंग देना लोगों को। तो वहाँ पर रिटेल और HNI, ये बात है 2005-6 की, तो वहाँ से ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी ट्रेनिंग की। और स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कौन से स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं, ये 2005 से ही मैं करा। फिर उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करी जहाँ पर मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में था। वहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग देता था। एंड फाइनली मैंने नुवामा वेल्थ ज्वाइन करा था, जहाँ पे मैं केवल HNIs को ही पढ़ाता था, या HNI फैमिलीज को पढ़ाता था। फिर 2016 में आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ओनली HNIs, और जब से अब तक केवल HNIs को ही पढ़ा रहा हूँ। तो आजकल एक टर्म चल रही है बहुत ज्यादा, लो प्रोटेक्शन मैनिफेस्टेशन। आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो मेरा सवाल इससे ही रिलेटेड है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वेल्थ क्रिएशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है? देखो हिम्मत, इसके अंदर मेरा ये कहना है कि केवल ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पूरा काम नहीं करेगा। इसके अंदर ना अगर आपके पास पूरा ब्लूप्रिंट है और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो मुझे लगता है थिंग्स आर अचीवेबल।
वहां पर फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना ना बहुत एक विकराल रूप में काम करता है, ऐसा मान लीजिए। इसको इस तरीके से समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना इग्निशन है, आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है, मगर इंजन भी तो चाहिए ना, हमें क्या करना है, पूरा एक सिस्टम चाहिए। तो इग्निशन बहुत जरूरी है, मगर बाकी चीजें भी जरूरी है, जिसमें ब्लूप्रिंट करना क्या है, कैसे करना है, पूरा रोड मैप होना चाहिए हमारे पास, और फिर साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, देन आई थिंक थिंग्स आर अचीवेबल। जनरली आजकल है ना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, राइट, कि सोचो और अमीर बनो, मैनिफेस्टेशन से इतने करोड़ मैंने अचीव कर लिए। करेक्ट। तो तभी, क्योंकि आप वेल्थ क्रिएशन कोच है, तो मैं जानना चाहता था कि कितना रोल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मेरे को लगता है अगर परसेंटेज में आप बताएं तो। आई थिंक अगर किसी का ना टारगेट क्लियर है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर मुझे लगता है कि वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का परसेंटेज में अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 50% तक जा सकता है। 50% रोल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। करेक्ट। जो बाकी 50% है वो क्या है आपका? बाकी रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, क्या करना है, कैसे करना है, अचीव कैसे करना है, वो सारी चीजें तो देखिए होनी चाहिए, जिसको पूरा बोलते हैं ना फुल प्रूफ प्लान, वो भी होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए मैं केवल इतना सोच लेता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या मेरा एक विचार है आई हैव टू अचीव 100 करोड़, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मगर अचीव करना कैसे है वो, ठीक है, एक फिगर अचीव करनी है, मगर कैसे होगी? अभी मान लो कोई एक छोटा बच्चा है, अपने पिताजी को बोलता है कि मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, इट्स अ गुड, मतलब ठीक है, टारगेट है, भाई उसके लिए तू करेगा क्या? जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, किस चीज का करेगा, कैसे अचीव करेगा इतने पैसे, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, तो वो एक अलग प्लान है, और एक टारगेट एक अलग प्लान है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, मगर उसके पीछे एक फुल प्रूफ प्लान होना ही चाहिए। प्लान होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा किस्सा। जब मैं 12th क्लास में गया था, तो 12th क्लास में बिल्कुल, मतलब मेरे माइंड में बिल्कुल सेट था कि मुझे ना 12th क्लास को टॉप करना है, पूरे बोर्ड को टॉप करना है। तो बिल्कुल मेरा माइंडसेट क्लियर था जी। मैंने प्लान भी बना लिया था कि मुझे डेली क्या क्या एक्शन लेने हैं, मैं हर दिन उसको विजुअलाइज भी करता था, तो सारी चीजें थी। लेकिन जो एक्शन वाला जो था ना, कि डेली जो टास्क, जो डेली डिसीजन, कि डेली करना क्या है, करेक्ट, बस वो छोड़ देता था। अच्छा, है ना? तो मुझे ये लगता है कि आपका माइंडसेट क्लियर हो, आपकी प्लानिंग क्लियर हो, लेकिन जो डेली का आपका टारगेट है, वो आप जब तक नहीं करेंगे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। मतलब एक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको क्या लगता है? मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ, और वो एक्शन प्लान्ड होना चाहिए पहले से। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, ये अगर किसी को पता है तो मुझे लगता है कि थिंग्स आर अचीवेबल। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है उसके ऊपर एक ऑरा की तरह, फिर मुझे लगता है थिंग्स आर अचीवेबल। आप वेल्थ गोल्स को विजुअलाइज करते हैं? यस, विजुअलाइज भी करना पड़ेगा, और करते भी हैं, और टारगेट भी उसका सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई आपने कोई चीज विजुअलाइज नहीं करी, कोई टारगेट नहीं सेट करा, तो आप अचीव क्या करोगे? पहले तो टारगेट ही सेट करेंगे ना हम लोग। तो जब हम टारगेट सेट करते हैं तो हम उसको अचीव कर पाते हैं। तो कोई भी टारगेट है आपका, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए कोई भी एक टारगेट आपने लिया कि मुझे 5 करोड़ कमाना है जी, तो वो क्या प्रोसेस होता है? मतलब क्या क्या स्टेप्स आप लेते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना टारगेट से पहले ना हमें ये देखना, ठीक है आपने एक टारगेट तो सेट कर लिया, बट क्या वो मेरे लिए रीजनेबल है? एग्जांपल है, मेरी जेब में ही 2 लाख रुपए है, और मैं बात कर रहा हूँ 5 करोड़ रुपए की। सही बात है। तो शायद हो सकता है किसी लाखों में किसी एक का तुक्का लग गया हो, तो मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज अगर आप एक स्टैंडर्ड लेके चले तो 2 लाख रुपए से 5 करोड़ अचीव करना बड़ा मुश्किल है, या फिर इमीडिएटली तो बिल्कुल मुश्किल है। तो मेरे को ये लगता है कि एक ना रीजनेबल प्लान सेट होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या क्या टाइम, एनर्जी, मनी की जरूरत है। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि 5 करोड़ अचीवेबल है, 1 करोड़ अचीवेबल है, या 10 करोड़ अचीवेबल है। जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसको देखते हुए आपको गोल सेट करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी इमेजिन कर लिया। करेक्ट। आप देखिए, मार्केट में बहुत चीजें दिखाई जा रही है, तो बट आप वो देख के अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको दुख होगा बाद में अगर वो अचीव नहीं होगा। अच्छा, तो फिर धीरू भाई अंबानी जी भी तो एक कोट कहते थे ना, बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, सबसे पहले सोचो। तो बड़ा सोच लिया कि मान लीजिए ठीक है मेरी प्रेजेंट कंडीशन नहीं है इतने, तो बड़ा सोचना जो था, तो क्या बड़ा सोचना नहीं चाहिए पहले? नहीं, बड़ा सोचना तो चाहिए, मगर आप धीरू भाई अंबानी की, अगर आपने शायद एक उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड एक मूवी भी है, लाइफ पे ही बनी है उनकी, गुरु भाई। तो अगर आपने उनको देखा होगा ना, वो किसी भी स्टेज पे नहीं रुके थे।
आइदर बाय हुक और बाय क्रुक, कोई भी उनको चैलेंज आता था ना तो वो उसको पार कर जाते थे। तो देखिए इस टाइप की अगर क्वालिटी किसी के अंदर है, वो बाय बर्थ बिजनेसमैन है। मतलब अच्छा। कोई भी बंदा वो वहां पे रुके ही नहीं, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम पे नहीं रुके। तो अगर देखिए इसमें किसी भी तरीके की अगर क्वालिटी है तो भी देखिए, मगर धीरू भाई अंबानी ने जितनी मेहनत करी है और एक टाइम के साथ उन्होंने लेगेसी बनाई है, तो मुझे लगता है उतना टाइम अगर कोई दे और उस वाले माइंडसेट, डायनेमिक माइंडसेट से चले, तो यस बड़े टारगेट्स भी अचीव होंगे, बिल्कुल होंगे, मगर आपको उसके लिए ना फिर रुकना कहीं नहीं पड़ेगा। आइदर बाय हुक और बाय क्रुक कोई भी चैलेंज है तो आपको उसके रास्ते पे, अभी क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी की लाइफ में कोई चैलेंज आ गया तो वो क्या सोचता है कि यार इसके क्या इश्यूज हो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम होगी, मेरे को इतना प्रॉब्लम हो सकती है, ये मैं कुछ भी हो सकता है। सही बात। मगर धीरू भाई अंबानी टाइप ना उनके सोल्यूशन सोचते हैं। वो उस प्रॉब्लम के क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है उनकी लाइफ पे, शायद उस पर उतना ध्यान नहीं जाएगा, वो उसको वहां से कैसे निकल सकते हैं वो उसके बारे में सोचते हैं, और इसलिए वो शायद बहुत जल्दी चीजें अचीव कर पाए। तो मतलब उनका जो माइंडसेट है वो हमेशा सॉल्यूशंस पे काम करता है। करेक्ट। जबकि हम मिडिल क्लास में जो होते हैं हम प्रॉब्लम्स को ज्यादा देखते हैं, प्रॉब्लम से होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट को। जरा सा भी कोई रिस्क नहीं लेगा। अगर रिस्क लगता है ना यहाँ से कुछ अचीव हो सकता है, तो वो पहले उसकी सारी नेगेटिविटी उसके दिमाग में आ जाएंगी, और फिर उस नेगेटिविटी से क्या और नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है वो बस उसी में ही डूब जाता है पूरी तरीके। इससे थोड़ा सा और बात करते हैं। बिल्कुल सही कहा कि जनरली हमें भी है ना कई बार मिसगाइड किया जाता है, बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल सोचो। करेक्ट। ठीक है, कि जैसे आपने बताया ना कि भाई हमें अपनी सिचुएशन को देखते हुए उससे थोड़ा सा बड़ा सोचें। करेक्ट। और फिर उसको अचीव करें, फिर और बड़ा सोचे उसको अचीव करें। तो माइलस्टोन्स में, हाँ, अगर उसको माइलस्टोन्स में अचीव करें जो भी बड़े टारगेट्स हैं, आई थिंक दैट इज मोर अप्रोप्रिएट रादर देन सीधा बड़े के बारे में ही बात करना। देखो जैसे अगर मुझे मैं अभी किसी पीक पे हूँ, दूसरे पीक पे जाना है, तो पहाड़ में भी थोड़ा पहले नीचे उतरना के दूसरे पीक पे जाएंगे ना। नॉर्मल से एक रूल है ये। तो नीचे जाना भी एक माइलस्टोन हो सकता है, और फिर वहां से एक नए पीक पे जाना भी एक माइलस्टोन है। विजय भाई, वेल्थ क्रिएशन में आपको क्या लगता है माइंडसेट का कितना रोल रहता है? दोस्त मेरे को लगता है कि ये शायद माइंडसेट का तो काफी बड़ा रोल है। रीजन इज दिस, माइंडसेट ही ना आपको वहां से मूव करने देता है। कहते हैं ना, मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपका पूरी तरह रूटीन चेंज हो जाएगा, मे बी आपकी डाइट चेंज हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार को आपने देखा होगा सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। क्या है वो माइंडसेट ही तो है। बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग। तो वो माइंडसेट की वजह से ये जो 4 बजे उठ जाते हैं, नहीं तो आधे केसेस में आपने देखा होगा लोग 4 दिन तो 4 बजे उठते हैं, 5वें दिन वो शायद काफी लेट हो जाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो वो माइंडसेट को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। आपने ऑफ कैमरा एक बड़ी अच्छी बात कही थी, एक एग्जांपल भी दिया था क्रिकेट का, वो प्लीज अगर ऑन कैमरा आप बताएंगे। हाँ, बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी वेल्थ के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने काफी रियलाइज करा है कि लोग ना, जैसे नॉर्मली आपको किसी को फिटनेस के लिए क्रिकेट खेलना है या मौज मस्ती के लिए खेलना है, शाम को यार दोस्तों को बुलाओ, गली में पार्क में जाओ, एक बैट ले लो, बॉल ले लो प्लास्टिक की या रबर की, लेदर की, उससे खेल लो। ठीक है, एंजॉय हो गया, शाम को आ जाओ, फिर कल चले जाओ। ये तो हो गया रोज की मौज मस्ती। ये माइंडसेट हो गया मौज मस्ती वाला। हाँ। भाई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप भी क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर क्रिकेट क्या खेल रहे हैं, गली में शाम को 4-5 दोस्त बुला लिए, खेल लिया। ठीक है। मगर ऑन द अदर हैंड अगर आपका ये टारगेट है कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है, तो बॉस गेम पूरा पलट गया। फिर आपका 24 घंटे का शेड्यूल पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना ही है, अपने फिटनेस का ध्यान रखना है, अपने फोकस पे पूरा ध्यान रखना है, और फिर आपको ट्रेनिंग लेनी है स्लोली एंड ग्रेजुअली, हर चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब आप गली में नहीं खेल रहे, गली में तो सीधा शॉट जाएगा, बॉस वर्ल्ड कप में स्टेडियम में खेल रहे हैं, माइंडसेट प्रेशर कितना बड़ा होगा वहां पे, आप इस चीज को देखो। और उसके बाद गेम जीतना है, वहां पे वर्ल्ड कप जीतना, आपने पता नहीं 10-12 टीम से लड़ना है, उसके बाद गेम जीतना है, तो वो माइंडसेट। अब वो रोज का खेलना है तो वो एक अलग बात है, और वर्ल्ड कप जीतना है तो एक पूरी तरह अलग माइंडसेट है। रूटीन, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, फिटनेस, वहां पे केवल थोड़ी ना जो क्रिकेटर्स होते हैं वो केवल बैटिंग की या बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं, फील्डिंग की भी करते हैं, फिटनेस की भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब जाके वो एलिजिबल है। उस प्रेशर को वो इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि उनके लिए ये इतना खेलना एक नॉर्मल सी बात है। उनका रूटीन है इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना, तो उस लेवल तक आना पड़ेगा।
अगर आपने ये डिसाइड करा वर्ल्ड कप जीतना है तो आई मीन वेल्थ बनानी है अगर आपको, तो आपको फिर इस लेवल पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक होता है जैसे अगर मैं स्टॉक मार्केट के से भी इसको कनेक्ट करूं तो या वेल्थ बनाने से भी करूं, अब लोग ना बड़े बड़ी चीजें इन्फ्लुएंस होके देख तो लेते हैं और फिर वही वाली बात है 10, 20, 50 हजार रुपए, लाख, 2 लाख, 5 लाख से स्टार्ट भी कर लेते हैं। वो नॉर्मल क्रिकेट है, आप शाम को गए यारों दोस्तों के साथ खेले 1-2 घंटे, हो गया काम। मगर कोई सच में ही वर्ल्ड कप का टारगेट या वेल्थ बनाने का टारगेट लेके चल रहा है दोस्त, मतलब आई एम सॉरी टू से ये इतना आसान नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है। दैट नीड्स योर मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ रूटीन, कंप्लीट डाइट, फोकस, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद आपको वहां जाना पड़ता है। दोस्तों, चाहे आपको वेल्थ क्रिएट करनी हो, चाहे आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, करियर चाहिए, कुछ भी चाहिए, चाहे आपको अपनी हेल्थ अचीव करनी हो, तो माइंडसेट का रोल बहुत बड़ा रहता है। हम माइंडसेट पे थोड़ा सा और भी बात करेंगे। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो मतलब आसपास है आपके, जिसने माइंडसेट से पूरा ही उसका मतलब पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्म हो गया हो? हाँ, मैं आज गुड़गांव में शूट कर रहा हूँ आपके साथ, तो मैं गुड़गांव का एग्जांपल दूंगा। मेरी एक स्टूडेंट है शालिनी गुप्ता, अच्छा, यहीं रहते हैं, और उनको बहुत डर लगता था स्टॉक मार्केट से, बट हर हस्बैंड इज एट ए वेरी गुड पोजीशन, जॉब करते हैं, तो वो टाइम नहीं दे पाते थे अपने पोर्टफोलियो को। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि भाई तुम इसको देखो, बट उनको बहुत डर लगता था। एक तो फाइनेंस की कोई टर्म ही नहीं पता उनको, और उसके बाद मगर उनको लगता था यहाँ पैसा तो बनता है। फिर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आज मुझे उनको देख के ऐसा लगता है, वो आपने वो मूवी देखी है इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें श्रीदेवी ने पूरा ट्रांसफॉर्म करा है अपने आप को, मैंने बिल्कुल ऐसा ही उनको देखा है कि उन्होंने अपने आप को पूरा कोशिश करा है चेंज करने का, और अब वो स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे अचीवमेंट कर रही है। तो ऐसे ही मतलब उन्होंने मतलब पूरा कहते हैं ना, जिनको कंप्यूटर भी नहीं चलाना आता, अब वो पहले कंप्यूटर भी सीखा और सारा जो बेसिक टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो भी सीखी, और उसके बाद फिर फाइनेंस की टर्म्स भी इंप्लीमेंट करी, सीखी, और आज की डेट में वो एक अच्छे लेवल पे है। तो ये मेरे लिए तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी आपका मतलब कितना टाइम हो चुका है एज ए करियर, मतलब कितना टाइम होगा आपको ट्रेनिंग देते हुए? 20 साल हो गए। 20 साल में सबसे ट्रांसफॉर्मिंग स्टोरी आपकी किसकी लगी, अगर उसको शेयर करना चाहो आप? एक तो मैंने आपके साथ अभी जैसे शालिनी जी की शेयर करी है, और अगर मैं फिर भी आपको बताऊं, एक और है सुमन राणा, वो रोहतक के, वो तो मेरे पास के ही है। हाँ, तो वो भी काफी ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी है, और काफी चेंजेस उन्होंने भी करे। उनको तो जीरो नॉलेज थी स्टॉक मार्केट की, और थोड़ा बहुत उनको म्यूचुअल फंड का नॉलेज था, और वो भी शायद किसी ने दे दिया था, तो बट उनको कॉन्फिडेंस तब भी नहीं आ रहा था, और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह चेंज करा, पूरा लर्निंग करा, और धीरे धीरे चीजों को इम्प्लीमेंट करना चालू करा। आज की डेट में शायद वो आउट परफॉर्म कर रही है। एक तो होता है कि ठीक है लोग कोशिश कर रहे हैं, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जब वो आपके पास में आई, मतलब जैसे आपने बताया बिल्कुल जीरो लेवल पे थी, करेक्ट, तो मतलब उनका माइंडसेट ऐसे कैसे शिफ्ट हुआ, मतलब आप ऐसा क्या करते हैं कि जो बिल्कुल जीरो से मतलब अल्ट्रा बन जाता है? देखो हिम्मत भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि लोग ना जो एक तो टारगेट तो सेट कर लेते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद वो 8-10 दिन बाद ना कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती मुझे करना क्यों है। क्यों 5 दिन जॉगिंग करने के बाद न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं ना, मगर वो 5 तारीख से 10 तारीख के बाद बहुत कम चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं है। तो मेरे को क्या लगता है कि अगर किसी को राइट और कंप्लीट नॉलेज दी जाए और एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दी जाए, तो मुझे लगता है थिंग्स आर अचीवेबल, और फिर वो मोटिवेशन लंबे समय तक रहता है, और जब वो मोटिवेशन हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर वो थिंग्स आर अचीवेबल। थोड़ा सा इसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो एक बार दोबारा से सुमन राणा जब आपके पास में आई, मतलब आपने क्या क्या स्टेप लिए उनके लिए, उनको अल्ट्रा बनाने के लिए? देखिए, उनको ना बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मुझे सिखाना पड़ा, और क्योंकि उनके लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो उनको पहले बेसिक में चीजें समझाई गई। माइंडसेट कैसे शिफ्ट किया, माइंडसेट कैसे, क्योंकि आए थे वो बिल्कुल जीरो लेवल है, मतलब सबसे पहले तो उनको समझाना कि वो मतलब इस चीज में बहुत अच्छा कर सकती हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब पहले तो हम लोग यही बताते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, उनको कैसे लाइफ में हेल्प करेगा। तो आपको एडवांटेज तो पता लग गई, अब उनको ये तो पता है भाई यहाँ तक पहुंचने में मुझे फायदा होगा, मगर अब ये समस्या आ रही है कि भाई अचीव कैसे होगा। वो चलो ये तो आपने मुझे बता दिया, आई हैव टू अचीव दिस, बट हाउ टू अचीव दिस। तो उसके लिए फिर हम वो पूरा जर्नी बताते हैं कि कैसे कैसे ये चीजें अचीव होंगी।
और ये एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, कोई भी ना इस टाइप के अचीवमेंट ओवरनाइट नहीं होते। आपको क्या लगता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, वीरेंद्र सहवाग है, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, क्या किसी जैसे मान लीजिए किसी और बड़े प्लेयर को 2-3 घंटे का मैच देखा और वो बन गए? नहीं, उन्होंने मतलब पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब जाके वो वहां पहुंचते हैं। तो विद टाइम आपको चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, और जब एक्चुअल में फेस करेंगे आप, जैसे जब रियल मैच खेलते हैं, तो फिर आपको फिर वहां परफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो जब आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वहां पर आपको जो भी लर्निंग स्किल्स है इंप्लीमेंट करने का वो वक्त है, वो करना ही पड़ेगा।